दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम मैनफ्रेड, सिद और डीगो को देखते हैं, जो कि वर्तमान में एक बड़ी घाटी में रह रहे होते हैं। वो घाटी चारों ओर से ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवारों से घिरी हुई होती है। उन तीनों को पता चलता है कि वो बर्फ़ की दीवार असलियत में एक डैम है, जो मुश्किल से पानी का एक विशाल शरीर धारण कर रहा है और जो घाटी को लगभग 1 मील पानी के भीतर बाढ़ कर सकता है। फिर वहाँ एक गिद्ध आता है, जो उन्हें बताता है कि घाटी के दूसरे छोर पर एक नाव है, जो उन सभी को बचा सकता है। लेकिन उस नाव तक पहुँचने के लिए या फिर यहाँ रहकर मरने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। मैनफ्रेड को इस बात की चिंता होती है कि वह शायद इस दुनिया में आखिरी मेहमत बचा है। निकासी के दौरान एक ग्लेशियर टूट जाता है। उस ग्लेशियर में मेसोजोइक युग के 2 सी रेप्टाइल्स होते हैं। उनका नाम क्रेटासियस और मेलस्ट्रॉम होता है। जब मैनफ्रेड अपने साथियों से अलग हो जाता है तो डीगो और सिद का सामना क्रैश और एडी नाम के 2 शरारती ओपोसम से होता है, जो उनके साथ वैक अ मोल खेल खेलकर उन्हें पागल कर देते हैं। मैनफ्रेड अभी भी चिंतित होता है कि वो इस दुनिया का आखिरी मेहमत बचा है, लेकिन जब उसकी मुलाकात एली से होती है तो वो हैरान हो जाता है। एली एक महिला मेहमत होती है और वो क्रैश और एडी की एडॉप्टेड बहन होती है। सिद उसे बाढ़ से बचने के लिए अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और वो अपने भाइयों को लाती है। एक तालाब को पार करते समय क्रेटासियस और मेलस्ट्रॉम के साथ खतरनाक मुठभेड़ के बाद डीगो डर जाता है। सिद डीगो को उसे स्वीकार करने को कहता है और अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। वे लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर एली को याद आता है कि उसे यहीं से अडॉप्ट किया गया था। मैनफ्रेड के साथ इस बंधन के क्षण के बावजूद वो उससे खुद को दूर कर लेती है जब मैनफ्रेड उससे अपनी प्रजातियों को बचाने का सुझाव देता है। एली और मैनफ्रेड अंत में तब मानते हैं जब उनके पैरों के नीचे की ज़मीन टूट जाती है और उन लोगों को एहसास होता है कि उन्हें अपने समूह को बचाने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी स्लॉथ द्वारा सिद का अपहरण हो जाता है। वे लोग सिद को अपना भगवान मानते हैं। सिद उनके लिए आग जलाता है और मानता है कि उसे आखिरकार सम्मान मिल गया है, लेकिन वे लोग उसे ज्वालामुखी में फेंक कर उसे बलिदान करने की योजना बना रहे होते हैं। सिद यहाँ से बाल बाल बच निकलता है। अगली सुबह सिद दूसरों को अपना अनुभव बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। गिद्धों के द्वारा परेशान किए जाने के बाद समूह को गर्म गीजर के एक क्षेत्र के पीछे नाव मिलती है, जो मैनफ्रेड, सिद और डीगो को एली और उसके भाइयों से अलग कर देती है। जब वे लोग बहस कर रहे होते हैं कि उन्हें किस रास्ते से गुजरना चाहिए, जब बाढ़ आती है, मैनफ्रेड एली को डूबने से बचाता है क्योंकि वो एक गुफा में फंसी होती है, जबकि डीगो, सिद, क्रैश और एडी को डूबने से बचाने के लिए अपने पानी के डर पर काबू पा लेता है। क्रेटेसियस और मेलस्ट्रॉम वहां आते हैं, लेकिन मैनफ्रेड के तेज दिमाग के कारण वे लोग एक चट्टान के नीचे आकर मारे जाते हैं। इसी बीच स्क्रैट ग्लेशियर पर चढ़ जाता है और शीश पर उसके पास मौजूद उसका फल बर्फ में चिपक जाता है। इस ग्लेशियर में एक दरार आ जाता है जो कि एक चौड़ी रूपी विदार में बदल जाता है और वो बाढ़ को रोक देता है और घाटी के सारे जानवर बच जाते हैं, लेकिन स्क्रैट पानी में धुल जाता है। अंतिम दृश्य में हम मेहमत के एक झुंड को देखते हैं, जिससे साबित हो जाता है मैनफ्रेड अकेला नहीं है और मेहमत अभी तक विलुप्त नहीं हुए, लेकिन मैनफ्रेड और एली वैसे भी साथ रहना चाहते हैं, सिद, डीगो और अपने भाइयों के साथ। इसके बाद सिद की मुलाकात मिनी स्लॉट से होती है। मिनी स्लॉट्स का मानना होता है कि सिद ने बाढ़ को रोक दिया था और मिनी स्लॉट्स उसे अपना नेता बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। डीगो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि मिनी स्लॉट्स असली में होते हैं। डीगो सिद को दूसरों के साथ रहने के लिए मना लेता है और यह स्वीकार करता है कि सिद उनके झुंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपसंहार में हम देखते हैं कि स्क्रैट विदार में गिरने के बाद मौत का अनुभव कर रहा होता है। वह एकॉन से भरे स्वर्ग में प्रवेश करता है। अचानक वो खुद को टूटा हुआ पाता है। वो दुखी होकर जागता है। सिद द्वारा पुनर्जीवित होने के बाद वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और
फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।